हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं अपने एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10 का पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्याओं को क्लियर किया था। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। उसमें जो भी डाउट हुए हों या जो आपको डाउट थे आपको क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से हम कक्षा 10 के अगले चैप्टर 2 में आ गए हैं, बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें भी जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बनते हैं या जो भी प्रश्न कक्षा 10 में आते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में यहीं से ही आएंगे। इस चैप्टर में जो भी आता है वो आपको सारा पढ़ाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए एंड तक। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1 पे। तो पहला प्रश्न में क्या कहता है, ग्राफों को देखिए y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो हमें जो पी एक्स के शून्यांक ज्ञात करना है तो हमें इसमें अक्ष जो लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एक्स अक्ष। ठीक है, हमें वाई अक्ष से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे वाई अक्ष का कोई भी हमें शून्यांक ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं। इस तरीके का ग्राफ होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमसे जो पूछा जाएगा हमें उसी के बताना है। हमसे पूछा गया है पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ही बतानी है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है। बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। देखते हैं शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अक्ष पर हमें यह देखना है, कोई भी इस पर रेखा डाली गई है, कोई भी बिंदु डाला गया है, इस पर रेखा डाली गई है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार डिवाइड करती है या कितनी बार काटती है। जितनी बार ये एक्स अक्ष को काटेगी तो शून्यांकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। चलिए हम पहले वाले सवाल पर चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारा एक्स अक्ष जो है ये दिख रहा है, इसमें ये हमने रेखा डाली है, तो ये यहाँ पे एक बार काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। तो इस अक्ष को जो है ये रेखा जो है कितनी बार काट रही है, 2 बार। तो शून्यांकों की संख्या जो होगी, शून्यांकों की जो संख्या होगी क्या होगी, शून्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगी 2। बस ये इसका रहेगा उत्तर। कुछ नहीं हमें करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगले वाले चलते हैं। इस तरीके देखते हैं यहाँ पे इस वाले में एक्स अक्ष को कितनी काटती है, 1 2 3। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या यहाँ हो जाएगी 3। ये रहा इसका उत्तर। इसी तरीके अगले वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष रहा है, ये वाई अक्ष रहा है। इस एक्स अक्ष पर हमें कहीं भी कोई रेखा काटती हुई नजर नहीं आ रही है। हम देखते हैं कि ये जो रेखा काट रही है वो वाई अक्ष को काट रही है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या होगी, जब कोई रेखा यहाँ पे नहीं काट रही है एक्स अक्ष को, तो शून्यांकों की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 0। ये रहेगा इसका उत्तर। पहली एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की है वो इसी पर बेस्ड है, सिर्फ हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपको कुछ होमवर्क के तौर पर आप दे रहा हूँ, तो आप इसको घर पर ट्राई करना। शून्यांकों की संख्या इसको लिख करके बताना या हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना सभी लोग। ये हमारा एक्स अक्ष रहा, ये हमारा वाई अक्ष रहा, हमारा केंद्र। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ठीक है। इनके आंसर जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे चलते हैं। पहली वाली एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ यही इतना ही करना था। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पर, उसमें देखते हैं क्या है। चलिए इस चैप्टर के हम अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमें सबसे पहले इसके क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध के सत्यता की जाँच ज्ञात करनी है। ठीक है, तो संबंध जो हमें इसकी सत्यता की जांच जो करनी है पहले हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें इसके क्या चाहिए, शून्यक। जब तक हम शून्यक नहीं निकालेंगे, जब तक शून्य ज्ञात नहीं करेंगे
तब तक हम इसके सत्यता की जांच नहीं कर सकते। तो शून्य होते क्या है, इसमें शून्य जो मानते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड कॉल करेंगे और यहाँ से हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, हल करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आर। इसके हम फैक्टर करते हैं तो क्या होंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। दो के जोड़े बनाएंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या मिलेगा x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 2, तो x माइनस 4, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे शून्य, तो ले लेंगे जहाँ x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो इसको हम कह देंगे अल्फा। लिखेंगे जहाँ x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा। तो अल्फा और बीटा शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है, सवाल में हमसे कहा गया है कि इनके जो संबंध है उसकी सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसके फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। और चलिए यहाँ से सबसे पहले हम शून्य का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या दिए हुए हैं, अल्फा दिया गया 4 और बीटा कितना है -2, तो प्लस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा -2 बराबर -b और एक कहाँ से ज्ञात करेंगे हम, ये होते हैं गुणांक। गुणांक क्या होते हैं, a b c। a जो होगा वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, b जो हमारा होगा x का गुणांक होगा, c जो होगा वहाँ पे अचर पद, क्या होगा अचर पद। a कितना होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी गुणांक नहीं दिया गया तो कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा। a का जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 1, और b का हमारा गुणांक कितना होगा, गुणांक क्या होगा, सॉरी b जो होगा वो कितना होगा, x का गुणांक कितना होगा 2, वो भी -2। तो माइनस हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है और b का जो मान है -2 है, इसको कोष्ठक में लिखेंगे। और a कितना हमारा जाएगा 1, तो हल करते हैं इसको, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टे में 2। देखिए हमारा ऐसे क्या निकला, दोनों पक्ष हमारे कैसे निकले, बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर निकलते हैं तो ये हमारा सवाल सही है। इस सत्यता की जांच ये बार इतनी करनी है। ठीक है, अगला क्या होता है सत्यता की जांच में, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। तो क्या होता है c/a, जहाँ पे देखिए शून्य कितने हमारे 4 में गुणे और बीटा कितना है -2 बराबर c कितना हमारा है -8 अपॉन a कितना हमारा है 1। तो देखिए 4 दूनी 8, क्या का -8। तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच, ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें बहुपद दिए जाएंगे और उनके में शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करने के बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। -8 बराबर -8। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्या है, 4s² - 4 - 1। ठीक है, तो हमें इसे ज्ञात करना, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद सत्यता की हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हल करते हैं इसको, इसके हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो हमारा px बराबर दिया हुआ है 4s² - 4s - 1। इसके हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा 4s² - 2s - 2s - 1। यहाँ से हम दो के जोड़े बना के कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 2s कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा 2s - 1। यहाँ से माइनस, एक मिनट सवाल गड़बड़ है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या दिया हुआ 4s² - 4s + 1। हल करते हैं इसको। तो हमारा बहुपद जो दिया है क्या है 4s² - 4s + 1।
तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो क्या होगी फैक्टर 4s² माइनस 2s प्लस 1। तो दो के जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिल जाएगा 2s। तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -1 कॉमन मिल जाएगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, 2s माइनस 1 एक कोष्टक। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते जहाँ 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। जहाँ 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए हमारे शून्य ज्ञात हो गई, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया बीटा। हमें आगे क्या करना है, सत्यता की जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में फार्मूला में बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा क्या होता है, शून्य होते हैं, इसको क्या कहते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या फार्मूला होता है -b/a। तो शून्य के हमारे क्या ज्ञात हुए 1/2 प्लस 1/2। b और a हमारे क्या होते हैं गुणांक। तो b हमारा क्या है -4 अपॉन a कितना है 4। हल करते इसको क्या हो जाएगा 2/2 बराबर यहाँ के माइनस माइनस प्लस 4/4। 4 डिवाइड 2 से डिवाइड, तो क्या जाएगा 1 बराबर 1। अगला क्या होता है शून्यों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2 बराबर c कितना हमारा है 1/a कितना है 4। तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, इस तरीके में आप लोग समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या हमारा है, चलते हैं सवाल 3 की ओर। क्या दिया हुआ है 6² माइनस 7x माइनस 3। तो हमारा हल करते हैं। बहुपद दिया है px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसके फैक्टर करते हैं, क्या होंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा 3x। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। तो जहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या x बराबर क्या रहेगा 3/2। जहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। ये हमारा क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा हमारा बीटा, ये क्या कहलाएंगे हमारे शून्य। शून्य जब ज्ञात हो जाते हैं तो हम आगे क्या करते हैं सत्यता की जांच। ये हमसे पूछा गया सवाल में, सत्यता की जांच भी करना है। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा क्या है 3/2 प्लस -1/3 बराबर ये कितना है गुणा -7। तो -7 माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कितना है 6। हल करते इसको क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको करेंगे 6 प्लस 2 7/6। तो 9 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। दोनों पक्ष कैसे निकले बराबर। आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा बीटा क्या हमारे हैं, अल्फा है 3/2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1/3। c कितना है -3/a कितना है 6। इसको हल करेंगे 3 से 3 डिवाइड होगा -1/2 बराबर 3 से कट जाएगा, तो -1/2। तो दोनों पक्ष कैसे निकले बराबर। तो ये हो गया हमारी सत्यता की जांच। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल जो हमें दिया गया है वो है t² - 15। सवाल नंबर 4 t² - 15। तो हल करते हैं इसको भी। तो px बराबर हमारा दिया गया है t² - 15। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा
टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख लेंगे रूट 15 में और इसका लगा देंगे स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो लिखेंगे जहाँ टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या आ जाएगा माइनस रूट 15। फिर लिखेंगे जहाँ टी माइनस 15 रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा रूट 15 प्लस का, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा। करते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सारे सवाल सेम है, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना है माइनस 15 रूट 15 और बीटा कितना है प्लस का रूट 15 बराबर माइनस बी कितना है माइनस बी नहीं दिया गया है क्योंकि टी का मान टी दिया नहीं गया, तो माइनस बी क्या होगा 0। ए कितना है 1, तो 15 से 15 जाएंगे क्या बचेगा 0 और यहाँ क्या बचेगा 0। दोनों पक्ष कैसे निकले बराबर। अगला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है माइनस रूट 15 इंटू बीटा कितना है रूट 15 प्लस का। सी कितना है माइनस 15 और ए कितना है 1। तो यहाँ से देखते हैं जब रूट का गुणा करते हैं, अगर संख्या सेम हमारी है तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा माइनस का 15 बराबर क्या बचा माइनस का 15। दोनों पक्ष कैसे निकले बराबर। हो गई हमारी सत्यता की जांच। इस तरीके से कोई भी सवाल आता है परीक्षा में आप हल कर सकते हैं। हमसे क्या कहा जाएगा शून्य ज्ञात करना होंगे, बहुपद दिया हुआ होगा, हमें शून्य ज्ञात करना होंगे और हमें उनके क्या शून्य जो ज्ञात करने को होंगे उसके बाद हमें सवाल में क्या करना है शून्यांकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो सत्यता की जांच जो करनी होती है ना ऐसे करनी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। शून्य हम ऐसे गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। ये हमारे पहला शून्य अल्फा होता है, दूसरा शून्य बीटा होता है। चाहे पहले को आप अल्फा मान लो, चाहे दूसरे को आप अल्फा मान लो, चाहे पहले को बीटा मान लो, चाहे दूसरे को बीटा मान लो। शून्य को हम अल्फा बीटा कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं कि हम अल्फा इसको माने अल्फा इसको नहीं मान सकते, इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की सत्यता की जाँच कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है सवाल नंबर 5 4 यू स्क्वायर माइनस 8 यू बराबर 0 प्लस 8 यू बराबर 0। इसके हमें क्या करने गुणा। ये हमारा सवाल बहुपद दिया हुआ है। जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या दिया है 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू। इसमें हम कॉमन लेते हैं क्या मिल जाएगा हमें 4 यू मिल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ यू प्लस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे बचेगा 2 यू कॉमन हो गया। तो हमारा ये हल हो गया। तो आगे करेंगे जहाँ 4 यू बराबर 0 तो यू बराबर क्या हो जाएगा 0 और जहाँ यू प्लस 2 बराबर 0 तो यू बराबर क्या हो जाएगा -2। ये हमारे क्या हो गए अल्फा और बीटा, ये हो गए हमारे शून्य। हमें क्या करना है हमें करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सत्यता की जांच में हमने आपको बताया क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा क्या है अल्फा है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस बी कितना है माइनस बी दिया गया हमारा 8। ये क्या जाएगा -8 बटे ए कितना दिया हुआ है ए है 4 हो जाएगा 4। इसको डिवाइड कर देंगे 4 दूनी 8। ये हमारा क्या बच जाएगा -2 बराबर -2। दोनों पक्ष कैसे निकले बराबर। अगला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है -2। सी कितना हमारा है यहाँ पे देखिए कोई भी अक्षर पद नहीं दिया गया है। जब कोई भी अक्षर पद नहीं दिया गया सी का मान क्या हो जाएगा 0 बट ए का मान कितना है 4। तो यहाँ 2 से जब 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। 4 का भाग 0 में रहते तो क्या हो जाएगा 0। दोनों पक्ष कैसे निकले बराबर। इस तरीके से हम करते हैं सत्यता की जाँच। चलिए ये सवाल सारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसी तरीके से कोई भी सवाल आपके परीक्षा में आता है तो आप इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की और अगला टॉपिक क्या कहेगा इसमें देखते हैं क्या कहता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है सबसे पहले ये ध्यान देना है इस सवाल में दिया गया है हमसे कहा गया द्विघात बहुपद क्या करना है
ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें द्विघात बहुपद कोई भी सवाल में नहीं दिया गया है। और आगे क्या कहा गया, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अभी तक अपने सवाल में, पिछले सवाल में हमने क्या पढ़ा था, शून्य ज्ञात करना। क्या पढ़ा था, शून्य ज्ञात करना। तो हमने शून्य ज्ञात किए थे, उसके बाद शून्यकों के जो क्या करना था, हमें सत्यता की जांच करना थी, वो हमने किया। लेकिन यहाँ पे उसका क्या कहा गया, शून्य दिए हुए नहीं दिए गए, हमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए। क्या दिए गए, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। और हम जानते हैं कि शून्यकों का योग करेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और उनका गुणनफल क्या कहलाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये तो हम जानते हैं। और जो ये संख्याएं दी गई हमारी 1/4, 1, ये क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल। तो पहला क्या कहलाएगा, शून्यांकों का योगफल। दूसरा क्या कहलाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। मसला यहाँ पे आता है कि बहुपद कैसे हम ज्ञात करेंगे। बहुपद ज्ञात करने के लिए देखिए क्या दिया गया, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है हमें ज्ञात, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद px बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। सवाल में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ी आसानी से ईजी से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे बहुपद दिए गए अल्फा प्लस बीटा, सॉरी शून्यक दिए गए अल्फा बीटा, और इनका योगफल क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दिया गया, 1/4, और हमारा गुणनफल क्या देगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बहुपद। तो हम लिखेंगे बहुपद px बराबर फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स कितना है, सॉरी एक्स तो ये एक्स रहेगा, माइनस, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें, 1/4 लिख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रहेगा, 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो x² माइनस 4x² हो जाएगा माइनस x, और प्लस कितना आ जाएगा 4, और बटे कितना होगा 4। देखिए हमारा बहुपद क्या करेंगे, ऊपर। अब बटे में कोई 4 संख्या दी गई है, तो हम इसमें इसको पक्षांतर करा देंगे तो 0 हो जाता है, या हम इसको k के बराबर मान के कोष्टक के बाहर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 4। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, बहुपद। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो हमें x बराबर कितना निकल के आ गया, 4x² माइनस x प्लस 4। ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद। इस तरीके से हमें बहुपद ज्ञात करना होगा जब हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया जाएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है। अगला सवाल क्या है, √2, 1/2, 1/3। तीसरा क्या है, 0, √5। चौथा क्या है, 1, 1। ये हमारे क्या दिए, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अगले में क्या है, 0 क्या है, शून्यांकों का योगफल, और √5 क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। अगला सवाल हल करते हैं। चलिए हल करते हैं अगला सवाल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है सवाल में, √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1/3। फार्मूला फिर वही लगा देते हैं हम, px बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x रहेगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, √2। तो √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। एलसीएम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। 3 को क्या मान लें, के बराबर में, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा बहुपद ज्ञात हो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 0, √5। हल करते हैं इसको भी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, √5। फिर भाई हम बहुपद का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5। तो क्या बचेगा, x², ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस √5। तो हमारा क्या ज्ञात हो गया, बहुपद। तो इस तरीके से ये सारे बहुपद ज्ञात किए जाते हैं। अगला सवाल क्या है, 1, 1।
हल करते हैं अगला भी सवाल नंबर 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1। तो हम क्या ज्ञात करना है बहुपद। तो पी एक्स बराबर फिर लगा देंगे हम, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स क्या एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा ज्ञात हो गया बहुपद पी एक्स। इस तरीके से कोई भी अगर हमें बहुपद ज्ञात करने को कहा जाए और शून्याङ्कों का योगफल और उनका गुणनफल दिया जाए तो हम इस तरीके से इस फार्मूले के अप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी हल करने में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अभी हम लोगों ने बहुपद ज्ञात किए थे तो उस तरीके से एक हमने होमवर्क आपको दिया है, इसको हल करके हम इस बहुपद ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग हल कर सकते हैं। ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया, हमें बहुपद ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला हमने बताया आपको है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्याङ्क 1/3 हो 1/2। हल करते हैं। हमें क्या दिया है बहुपद दिया है पी एक्स, क्या दिया है पी एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, और जहाँ शून्यक हमारा एक दिया गया है, क्या शून्यक दिया गया है शून्य बराबर दिया गया है 1/2। हमें क्या ज्ञात करना है लैम्डा का मान ज्ञात करना है। चलिए ले लेते हैं हम बहुपद को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ पे हम जो शून्यक दिया गया है वो हम x का मान दिया गया है, तो हम x की वैल्यू रख देंगे 1/2। तो इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ऐसे हल करेंगे 2 में गुणे 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से 2 से 4 डिवाइड होगा, 2 2 4, तो क्या होता है 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 3 बराबर प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से क्या जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर क्या जाएगा -2। तो लैम्डा का मान कितना निकला -2। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। इस तरीके से परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए आ गए अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा हों, क्या हो हम जानते हैं शून्य अल्फा और बीटा ही होते हैं। और कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। पी एक्स बराबर बहुपद क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 ज्ञात क्या करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान। एक चीज़ हम देखते हैं, अगर इसका मान हमें ज्ञात करना, ज़्यादा दिमाग ना लगा करके हम यहाँ से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा भी हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी हम जानते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इनके फार्मूले भी हमें याद है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं अलग से। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b कितना है b कितना है 4√3, तो माइनस ऑलरेडी दिया गया है, और -4√3 अपॉन a कितना है x का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना 1। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4√3, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेते हैं c/a। तो c कितना है प्लस का 3/a कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा भी ज्ञात हो गया ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे 4√3, और क्या दिया गया और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे 3, तो -3। तो क्या हो जाएगा मान हमारा 4√3 -3। तो ये हमारा हो गया उत्तर। आशा करता हूँ बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में जो दिया जाता है इसी तरीके के सवाल परीक्षा में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर पूरी वीडियो देखी है, पूरे सवाल देखे हैं, तो कोई भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा।
और अगर बुक्स आपके पास है, किताबें हैं आपके पास मैथ की, ये किताब उसमें इस तरीके से कोई भी सवाल इस चैप्टर में दिए गए हैं, आप उन्हें हल करिए। और कोई भी सवाल आपसे नहीं हल होता है, किसी सवाल में दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में डालिए। उसका सलूशन जो होगा उसको हल करके हम आपके वीडियो के माध्यम या आपके व्हाट्सएप के माध्यम से अगर नंबर डालते हैं आप तो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले दिन नए चैप्टर के साथ।